Right guys, so welcome to the oracle guidance of Sumbul Pharma and relationship guidance for the month of March. तो एक कार्ड हम सुम्बुल के निकाल के देख लेते हैं. What is her guidance for the month of March as far as her relationship with Pharma is considered? स्ट्रेस काफ़ी चिंता करती है, वरी है काफ़ी रिलेशनशिप को अपने लेके उसके. टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ, एक्सेल द टेंशन यू हैव बिल्ट अप इन योर बॉडी, लेट स्ट्रेस गो एज यू कम बैक टू योर सेंटर. तो फामान से लेके रिलेटेड काफ़ी चिंता है, तो यहाँ पे भी स्ट्रेस और ये भी वरी का कार्ड है. तो आप बोल सकते हो कि ये हो सकता है कि सुम्बुल होगी, सुम्बुल के आसपास कुछ ट्रिकरी हो रही है. ओके, अभी ये वाला लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था ना, दिस इज हाउ इट वेंट ऑन. अब क्योंकि ये तो कोई इंसान डेफिनेटली है. अब क्योंकि ये भी वरी का कार्ड है, ये भी वरी का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, तो यहाँ पे इससे लेके कुछ सामान भाग रहा है और यहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है. तो ये बंदी आप हो सकता है क्वाइट पॉसिबली सुम्बुल हो सकती है. एनीवेज फामान के लिए कार्ड ले लेते हैं. ये इसका भी सेम हाल है बाय द वे, ठीक है. तो इट इज व्हाट इट इज. इसको भी चैन नहीं है, इसको भी चैन नहीं है. सरेंडर टू रेस्ट, सो हो नहीं रहा है, ये भी काफी परेशान है. तो द सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट, अगेन द सेम कंफर्मेशन. ये नॉर्थ पोल में, आइसलैंड में वैलो कर रही है. ये कालाहारी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, जो भी डेजर्ट है इसमें वैलो कर रहा है. ये अपने स्ट्रेस के साथ है और ये ना तो खाना है ना तो पीना है, कुछ भी नहीं है इस तरह का है. टू प्रिवेंट बर्नआउट, ये पूरा बर्नआउट है. स्लो डाउन, ऑनर योर नीड्स फॉर क्वाइट टाइम. तो ये बेसिकली क्या करता है ना, अपने आप को बिजी कर करके उसकी थॉट्स को अवॉइड करता है. एंड क्वाइट टाइम एंड पीसफुल स्लीप टू रिजुविनेट योर माइंड बॉडी सोल. इसको भी रिजुविनेशन का जरूरत है और यहाँ पे भी स्ट्रेस है. तो दोनों ही अपने अपने, चाहे वो डेजर्ट हो चाहे वो आइसलैंड हो, सिचुएशन सेम ही है. स्ट्रेस एंड रेस्ट. कार्ड का कलर भी आप सेम ही देख रहे हो और ऑल दिस बॉइल्स डाउन टू मून फेज. So do you see how everything is getting confirmed eventually? तो वो चीजें हैं. तो एक काम करते हैं, how about taking a Archangel Michael's blessings for their March का journey, considering that they are going through some tough life cycles. March का महीना काफी challenging होने वाला है with the Tower card and all that. And this is also because we are towards the moving steadily and slowly, and we are finally moving towards the start of a new astrological year. 22-21 मार्च से एरीज का ज़ोडिएक स्टार्ट हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजिकल ईयर स्टार्ट हो जाता है. तो क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिकल ईयर रैप अप कर रहे हैं, तो एक्सक्यूज मी, वी जस्ट सेलिब्रेटेड द फुल मून इन वर्गो 24 फरवरी को. तो वो फरवरी, वो वर्गो वाली एनर्जी, वर्गो का कार्ड टैरो में कौन सा होता है, द हर्मिट का कार्ड जो है ना वो वर्गो का कार्ड होता है. जैसे कैप्रिकॉर्न का कार्ड जो है वो डेथ का कार्ड होता है. तो उसी तरह से, एंड अगेन वन थिंग मैं बता दूं, वो जो कम्युनिटी पोस्ट डाला था मैंने, फुल मून इन वर्गो, उसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्गो का गाइडेंस है और लिब्रा का गाइडेंस होगा, एरीज का गाइडेंस होगा. ये जो फुल मून है ना, ये जो हुआ था 24 फरवरी को, सैटरडे को, वो वर्गो ज़ोडिएक में हुआ था, वो फुल मून, एंड वो गाइडेंस सबके लिए था. एनीवेज, तो इसीलिए यहाँ पे भी देखो वो वर्गो वाली एनर्जी, रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है. क्यों? क्योंकि ये जो फुल मून है ना, ये ट्रिगर कर रहा है. ये जो बोलूँ ना, यहाँ पे बोला ना मैंने कि ट्रिगर हो रहा है, आपके इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि फुल मून इन वर्गो जो था, जो हर्मिट का मोड था, वो जैसा कि यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि द यूनिवर्स इज स्टीयरिंग थिंग्स अप, ताकि यू डू व्हाट यू हैव टू डू एज पर योर सोल्स जर्नी. आगे बढ़िए, लेकिन ठीक है, फ्री विल तो फिर भी रहता है. यूनिवर्स आपको थोड़ा सा, दे कैन शेक थिंग्स अप, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डू योर ओन थिंग्स. तो वो मून वाली एनर्जी ही है जो कि ये सारी सिचुएशन उनके लाइफ में क्रिएट कर रही है. डेस्टिनी एट प्ले, एंड फाइनली मूविंग देम इनटू दैट रिफ्लेक्शन थिंग. तो वो चीजें हम देख रहे हैं. तो वो भी बात है, एस्ट्रोलॉजिकल न्यू ईयर आ रहा है, तो जो भी बचा कुचा साइकिल्स है उसको रैप अप करना है, जो भी है. So one blessings and guidance coming for Sumbul.
Okay, this is the one. Embrace the magical moment. You are perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. Okay, ये उसका guidance है. And what is the guidance coming for Fahman for the month of March? Trust the guidance you are receiving. Archangel Uriel has blessed you with a brilliant epiphany. I am also present to clear away your worries so you can trust your divine guidance. Divine guidance. Divine guidance सुम्बुल के एस्पेक्ट में मुझे ज़्यादा सही लगता, क्योंकि उसे काफ़ी इनर गाइडेंस, इनर वॉइसेस, वो सब चीज़ हो रहा है. लिसन टू योर हार्ट हो रहा है. But nevertheless, this is what we have got. Trust your guidance you are receiving and embrace the magical moment. सुम्बुल के लिए है. Embrace, okay. दोनों को ही embrace the future बोला जा रहा है. सुम्बुल के लिए ये डबल मीनिंग है. Embrace the magical moment. So there is a divine plan to all the things that is happening in here. You are exactly where you need to be. Exactly. तो अगर कहीं भी वैलो कर रही है नॉर्थ पोल पे भी, तो सोल के हिसाब से वो सही जगह पे है. वहाँ पे सही डिसीजंस लेना है, स्ट्रेस को हटाना है, क्योंकि वॉकिंग थ्रू दिस पाथ शी विल फाइंड हर मैजिकल मोमेंट एंड द डोरवे टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस. द सेम थिंग फॉर द गाय ऑल्सो. उसको भी जो गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों के डायनामिक्स का कार्ड है ना, तो इसके थ्रू जाओ. तुमको जो भी ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग रिलेटेड विद सुम्बुल, जो भी है. और वो तो बहुत नाइट ऑफ सोर्ड की तरह हड़बड़ी में कुछ एक्शन भी ले रहा था. वो एक्शन ले सकता है, बट उसके प्रॉपर अवतार में एक्शन ले तो सही हो सकता है. ही विल ऑल्सो वॉक आउट ऑफ दिस डेजर्ट एंड दिस पैसेज. तो दोनों की ही कुछ इस तरह से लग रहा है ना, जैसे कि कुछ यूनिवर्स इज टेस्टिंग देम. देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, डेस्टिनी इज एट प्ले. सबकॉन्शियस लेवल से ये ऑपरेट हो रहा है, हिडन पार्ट से ऑपरेट हो रहा है. यूनिवर्स इज स्टीयरिंग थिंग्स अप. अब यहाँ पे दोनों को अपने ट्रुथ के साथ मिलना है. धोखाधड़ी नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करना है. ठीक है, ऑनेस्टली अपने चीज़ों को प्ले करना है. अगर ऑनेस्टली प्ले करते हैं तो बोथ ऑफ देम कैन वॉक थ्रू दिस पैसेज. जहाँ पे ये डेजर्ट में घूम रहा है, ये घूम रही है स्नो में. दोनों अगर अपने गाइडेंस को फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स इज गोइंग टू ओपन द डोर फॉर देम. तो डेफिनेटली देयर इज अ डेजर्ट पैसेज. कुछ यहाँ पे उनकी डेस्टिनी टेस्ट, डेस्टिनी यूनिवर्स इज टेस्टिंग देम. अगर वो टेस्ट पास होते हैं तो एक नया दरवाजा खुलेगा, आगे बढ़ेंगे, फ्यूचर को एम्ब्रेस करेंगे. फ्यूचर में एम्ब्रेस करने के लिए सुम्बुल के लिए लिखा है कि मैजिकल मोमेंट्स आएगा उसका. और इसको बोला गया है कि तुम अपने रिसीव प्रेजेंट योर क्लियर योर वरीज एंड ट्रस्ट योर डिवाइन गाइडेंस. ये चीज आ रहा है. तो इस बंदे को भी वैसे तो गाइडेंस मिल रहा है. उसको भी बोला गया है कि तुम अपने गाइडेंस इनर वॉइस को ट्रस्ट करो. इस बंदी को भी बोला गया है इनर वॉइस को ट्रस्ट करो. मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो यही किया है कि दोनों चीजों को, अपने गाइडेंस को ट्रस्ट करते हुए अपने ट्रुथ के साथ एक दूसरे से बात कर सकते हैं. वो अगर बात कर सकते हैं तो यस, देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू, जहां पे दे आर एम्ब्रेसिंग अ न्यू फ्यूचर. लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सोच समझ, तो अभी सस्पेंस बाकी है. ठीक है ना, कि अभी ये सोच समझ. पहले तो बहुत चिंता कर रहे थे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है. मार्च का महीना इनको कहाँ तक लेके जाएगा, जहाँ पे वो कुछ चीज़ों पे रिफ्लेक्शन करेंगे. जो भी चीज़ें यहाँ पे एक्सपोज हो रही हैं, जो भी है, उस पर रिफ्लेक्शन करेंगे. एंड विद द न्यू चीज़ें बीइंग कमिंग टू सरफेस, दे रिफ्लेक्टिंग, फेसिंग इट एंड देन रिफ्लेक्टिंग. तो यहाँ रिफ्लेक्शन तक ही हमको पता चल रहा है. बाकी इनका अपना कार्ड्स होगा जो कि टाइम के साथ आपको पता चलेगा. हाउ दे डिसाइड, हाउ दे प्ले देयर गेम, हाउ दे अप्रोच देयर लाइफ लेसन्स, व्हाट दे डू. तो रिफ्लेक्शन तक हो रहा है. अब ये क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो, बट ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो. बाकी चीज़ क्या पता यहाँ चल रहा है. कुछ चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, ये स्ट्रेसफुल है, ये रेस्ट नहीं ले रहा, अपने रिलेशनशिप है पर अलाइंड नहीं है. द मून फेज, चीज़ें स्टरिंग अप हो रही हैं, ये चीज़ें उलझ गई हैं. तो ये कैसे अप्रोच लेते हैं और कैसे ये विंडोज इससे बाहर निकलते कि नहीं निकलते हैं, ये दिस इज समथिंग दैट
when they will take their actions with their free will and all the guidance को मानते हैं, या ईगो बेस्ड डिसीजंस कंटिन्यू होता है, क्या नहीं होता है वो तो पता चलेगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सोच विचार वो लोग कर रहा है, सोच विचार करके वो क्या डिसीजन लेता है उसी पे डिपेंड करेगा हाउ दे, इफ देयर रिलेशनशिप वॉक्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पास्ट इनटू अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। यहाँ पे एक ब्यूटिफुल सीन आप देख सकते हैं, ये भी चीज है। तो जो भी रिफ्लेक्शन के बाद इनका डिसीजन मेकिंग होगा ना, उसी पे डिसाइड होगा कि आप यहां से स्नो से निकल के एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में जा रहे हो, डेजर्ट से निकल के ब्यूटीफुल, तो एम्ब्रेस करोगे कि नहीं फ्यूचर को, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये उनके आपके हमारे जो भी चीज है और हमारे फ्री विल पे, हमारे लर्निंग्स पे डिपेंड करता है। इसको क्या करना है, अपने गाइडेंस को मानते हुए आगे बढ़ना है। इनको क्या करना है, इनको भी रेस्ट एंड स्लीप लेना है, प्लस अपनी गाइडेंस को मानना है, और जो भी इनका गाइडेंस आया था। सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर दिस कपल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ यू like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you again. Take care and bye for now.